हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का राही म्यूजिक मस्ती यूट्यूब के इस फैमिली। दोस्तों, पिछला वीडियो जो आपके पास गया था वो दक्षिणी भारतीय के जितना भी गायन शैली था वो आप तक चला गया। और आई होप आप सभी वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं आप प्लीज जाकर वो वीडियो देख लीजिए। और आज आप लोगों के लिए उत्तरी भारतीय जितना भी गायन शैली है वो आपको पूरा मिल जाएगा। उत्तर भारत के पूरा गायन शैली, उत्तर भारत के गायन शैली, यहाँ हटा देते इसको, उत्तर भारत के गायन शैली। तो आज ये पूरा हम लोग देखने वाले है ना। चलिए, अब हम लोग पहले जो अपना पढ़ाने का स्टाइल है उत्तर भारत के जो पढ़ाने का स्टाइल है, भाई सबसे पहले जिस जिस पॉइंट को पढ़ने वाले हैं उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देख लेते हैं एक एक करके। पहले जो सब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले उस पॉइंट को हम लोग देख लेंगे, है ना। एक नंबर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ध्रुव पद को पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने वाले हैं ध्रुव पद को पढ़ने वाले हैं। दूसरी नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज धमार को पढ़ने वाले हैं। दूसरा नंबर में क्या पढ़ने वाले हम लोग? धमार को पढ़ने वाले हैं। तीसरा नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं ख्याल को पढ़ने वाले हैं। तीसरा हो गया ख्याल, हो गया। चौथा आपका हो गया ठुमरी, हो गया ठुमरी, हो गया। चौथा ठुमरी हो गया। पांचवा आपका, ये सब पॉइंट आज हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। टप्पा हो गया, टप्पा हो गया। छठा हो गया आपका तराना, हो गया तराना। सातवां हो गया आपका तिरवट, हो गया तिरवट, हो गया। आठवां हो गया आपका चतुरंग, हो गया चतुरंग, हो गया। नौवां हो गया आपका दादरा, हो गया दादरा, हो गया। 10वां हो गया गजल, हो गया गजल, हो गया। 11वां हो गया, 11वां हो गया गीत को हम लोग पढ़ने वाले। गीत क्या होता है इसको भी आज हम लोग देखेंगे, है ना। आज 12वां पॉइंट हो गया होली, हो गया। होली क्या होता है? होली, हो गया। 13वां नंबर पॉइंट हम लोग का हो गया चैती, हो गया चैती। 13वां क्या पॉइंट हो गया? 13 पॉइंट हो चुका हम लोग, तैती हो गया। 14वां नंबर पॉइंट क्या हो गया? कजरी, हो गया कजरी, हो गया। और उसके बाद 15वां नंबर पॉइंट क्या हो गया हम लोग का? गरबा, हो गया गरबा। 16वां नंबर पॉइंट हम लोग का क्या हो गया? माड़, हो गया माड़। 17वां नंबर पॉइंट क्या होगा हम लोग का? लावणी, होगी लावणी। ये 17 गोकुल हमारा उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का गायन शैली है। ये सारे गायन शैली को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए आज शुरू करते हैं। और वो भी पूरा डिटेल के साथ अच्छे से हम लोग इसको करेंगे। तो आप लोग को बस अगर नोट बनाना चाहते हैं उत्तर भारतीय संगीत का, तो आप कॉपी पेन लेकर के एक नोट अच्छा से बना सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भारतीय का भी आपको मिल चुका है सारा गायन शैली, तो वो भी आप नोट बना सकते हैं। और ये उत्तर भारतीय का है, इसका भी नोट आप लोग बना सकते हैं आपके इच्छा, ठीक है। नहीं तो आप रिवाइजिंग के लिए आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला अगला आज हम लोग पॉइंट देखते हैं। हम लोग का पहला पॉइंट क्या है भाई? आज हम लोग का पहला पॉइंट है ध्रुपद। ध्रुव पद। दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिएगा, ध्रुव पद को ध्रुव पद भी कहा जाता है। ध्रुव का ध्रुव पद भी कहा जाता है, ठीक है। ध्रुव पद को ध्रुव पद भी कहा जाता है। चलिए एक एक करके पॉइंट हम लोग देखते हैं और एक एक करके हम लोग समझते हैं। ध्रुव, देखिए, अब अगर शाब्दिक अर्थ के अनुसार देखें तो ध्रुव का क्या होता है अर्थ? ध्रुव का अर्थ क्या होता है? ध्रुव का अर्थ होता है दोस्तों अचला, अचला।
और इसका आविष्कारक अगर देखें या आविष्कारक कहें या मतलब कहे कि विख्यात रूप दिया, क्योंकि इस ध्रुपद के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये गायन पद्धति पौराणिक पद्धति है, अर्थात 13वीं शताब्दी से सारंगदेव जी हो गया जो संगीत रत्नाकर लिखे, उनसे पहले से ये गीत चलता आ रहा था। परंतु जो राजा मान सिंह तोमर हुए 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर, मान सिंह तोमर हुए, इन्होंने ध्रुपद को संरक्षित किया और इन्हीं के काल में ध्रुपद बहुत ज्यादा विकसित हुआ, अर्थात इन्होंने ध्रुपद को विकसित करने में काफी योगदान निभाया। इसीलिए ध्रुपद के जन्मदाता आविष्कारक के रूप में इसे माना जाता है। तो राजा मान सिंह तोमर को आविष्कारक के रूप में माना जाता है। राजा मान सिंह तोमर को ध्रुपद के आविष्कारक, ध्रुपद के आविष्कारक। ठीक है, आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये संरक्षण दिया, बहुत ज्यादा फूला फला इसी के काल में, इसीलिए ध्रुपद के आविष्कारक राजा मान सिंह तोमर को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अगर हम ध्रुपद के किस रस, कौन से रस प्रधान है अगर देखें, तो मुख्य रूप से इसे कहा जाता है वीर रस और भक्ति रस। ऐसा कहा, ईश्वर की उपासना के लिए इसमें ज्यादा ध्रुपद का प्रयोग करते हैं। वीर रस मतलब अपनी रौद्रता, रूप दिखाने के लिए, वीरता दिखाने के लिए ध्रुपद गायकी होता है। उसके बाद श्रृंगार रस भी होता है, श्रृंगार रस, तो ये मुख्य रूप से होता है श्रृंगार रस। ये हो गया, श्रृंगार रस भी चलता है, पर ये मुख्य रूप से कौन सा हो गया, वीर रस और भक्ति रस। ठीक है, ये दो देख लिए। ठीक है, जो पुराने काल की बात हम लोग देख रहे हैं, उसमें हम ये भी देख लेते हैं ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता है। ध्रुपद गायक को कलावंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलावंत कहा जाता है। ध्रुपद गायक क्या कहा जाता है भाई साहब, कलावंत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बार पूछ लेता है। ठीक है ना, कलावंत का ध्यान रखिएगा। अब अगर हम देखें ध्रुपद के विषय में, तो भाई पहले ध्रुपद तो एगो था, लेकिन क्या हुआ, इसका अलग अलग रूप सामने में आने लगा। ध्रुपद का अलग अलग रूप सामने में आने लगा, और जब अलग अलग रूप सामने में आने लगा तो उनको बानी के रूप में कहा गया कि नहीं, ये अलग रूप, अलग अलग बानी के नाम से विख्यात हो गया। तो भैया इसी रूप में मुख्य चार बानी प्रचलित हुआ। तो ध्रुपद के कितने कुल बानी हो गए, ध्रुपद के कुल कितने बानी हो गया, कुल चार बानी हो गया। ठीक है ना, चार बानी कौन कौन हो, अब कहिएगा चार को बानी कौन कौन, चारों बानी के हम प्रणोता या हम लोग आविष्कारक के रूप को सब कुछ देखेंगे हम लोग। तो चारों बानी कौन कौन हो गया, तो नंबर एक में ध्रुपद के बानी के में अगर देखें तो दोस्तों, नंबर एक में हो गया खंडार बानी। अच्छा, ई वाला न होगा, खंडार बानी हो गया। नंबर एक में खंडार बानी हो गया, नंबर एक में कौन हो गया हो, खंडार बानी हो गया। भैया ई वाला बानी होगा, खंडार बानी हो गया, नंबर एक में खंडार बानी। अब कहिएगा इसके आविष्कारक किसे माना जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि इसका आविष्कार सम्मोहन खान ने किया। कौन किया हो भैया इसका आविष्कार, सम्मोहन खान, सम्मोहन खान किया। आविष्कारक किसे माना जाता है, सम्मोहन खान। अच्छा, कहीं कहीं आपको ये तो आविष्कारक सम्मोहन खान में आता है, लेकिन कहीं कहीं नौबत खां भी मिला जाता है। नहीं, सम्मोहन खान का ही नाम नौबत खान था, नौबत खान था। सम्मोहन खान का ही नाम क्या था, नौबत खान था। ध्यान रखिएगा आप लोग। ध्रुपद हम पहला बानी देख लिए,
ठीक है, पहला बानी हम लोग देख लिए, दूसरा बानी हम लोग देखते हैं। तो दूसरा बानी हो गया कौन सा हो, पहला देखे हम लोग खंडार बानी, दूसरा हो गया गोबर हार बानी, दूसरा हो गया गोबर हार बानी, गोबर हार बानी, दूसरा कौन सा हो गया गोबर हार बानी। अब इसका आविष्कार तानसेन, 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 तानसेन को माना जाता है। इसका आविष्कार किसे माना जाता है, तानसेन को माना जाता है। किसे माना जाता है, तानसेन को माना जाता है। ध्यान देगा ना, इसका आविष्कारक किसे माना जाता है, तानसेन का। देखिए हम याद कराने का भी ट्रिक बताएंगे, अब याद भी करवाएंगे यही पर, ठीक है ना, तानसेन को आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग तीसरा बानी हम लोग देखते हैं। तो तीसरा बानी कौन सा हो गया, डागुर बानी, अभी याद करवाएंगे अभी, डागुर बानी, डागुर बानी। इसका आविष्कार किसे माना जाता है, इसका आविष्कारक किसे माना जाता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, डागुर, 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 डाकू से फील हो रहा है, डाकू से। तो कहीं कहीं इसका ब्रजचंद, ब्रज, ब्रजचंद, और कहीं कहीं इसका नाम जो है आ, कहीं कहीं इसका नाम तानसेन के ग्रुप कौन थे, तानसेन के ग्रुप कौन थे, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। एक कहीं कहीं ब्रजचंद माना जाता है, और देखिए दिमाग से उतर गया, तानसेन के गुरु जो थे, तानसेन के गुरु तानसेन नहीं, तानसेन नहीं, हाँ तानसेन के गुरु जो थे, तानसेन के, तानसेन के गुरु। आप लोग याद किया, फिर बाद कमेंट में लिख देंगे, भूल रहे हो। चलिए ठीक है, दूसरा तीसरा हो गया। अब चौथा बानी हम लोग देखते हैं, चौथा बानी कौन हुआ, अब चौथा बानी देखते हैं, नौहर हार बानी, नौहार बानी, जय है, हाँ हो जा रहा है, नौहार, नौहार बानी, कौन हो गया, चौथा हो गया नौहार बानी। कौन सा हो गया चौथा, नौहार बानी। अब इसके किसे माना जाता है, श्री चंद्र को माना जाता है। इसका आविष्कारक श्री चंद्र को माना जाता है। ठीक है, श्री चंद्र। ठीक है, तो अभी हम लोग पूरा पहले रिवाइजिंग करते हैं, तो याद करवा, बोले याद कहाँ हुआ। ठीक है, खंडहर मतलब क्या हुआ, खंडहर, खंडहर, पूरा खंडहर कर दिया है ना, तो खंडहर कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, सब मिलके खंडहर किया। तो कौन किया, सब मिलके सम्मुखन हो गया, सब मिलके खंडहर किया तो सम्मुखन हो गया, याद हुआ, पक्का हो जाएगा याद ना, सब मिलके खंडहर किया तो सम्मुखन हो गया। ठीक है, इसे नौबत खान भी कहता है, तो गिरने का नौबत आ जाएगा, अगर सब खंडहर कर दिया तो नौबत गिरने का नौबत आ जाएगा। तो खंडहर, खंडहर का हो गया, खंडारवानी कौन हो गया, तो खंडारवानी सब मिलके सम्मुखन खान हो गया, सम्मुखन खान। गोवरहार, गोवरहारी, तानसेन, तानसेन को तो भूलने वाले हैं नहीं आप लोग, तो गोवरहार मतलब गोबर से संबंध है तानसेन। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। डागुर, डागुर मतलब इससे आप लोग कैसे निकाल के, देखिए ब्रजभूषण का एक बहुत प्रचलित केस हुआ है पहलवानों को लेकर, ठीक है ना, तो ब्रजभूषण उससे चर्चा में आया, उससे हो गया तो डागुर, डाकू से फील होने लगा उसके लिए, तो डागुर किसी तरह से ये पढ़ना कोई भी हमें याद होना है, तो डाकू, डाकू से क्या फील हो गया, ब्रजचंद यानी ब्रजभूषण। ठीक है, ब्रजचंद, ठीक है ना, ब्रजचंद, डाकू से क्या हो गया, ब्रजचंद। और नौहार अर्थात नौहर पे चल जा रहा है श्री, श्री चंद्र, मतलब चंद्र, रामचंद्र भी आ रहा है इसमें, श्रीचंद्र आ रहा है, तो नौहर, नौहर पे चल दिया श्रीचंद्र। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ध्रुपद गायकी जो है मुख्य रूप से, अगर भाषा के विषय में हम लोग देखें तो ध्रुपद गायकी जो है मुख्य रूप से संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा हो गया, हिंदी, इन सभी भाषा में ध्रुपद गायकी अधिक गाय ज्यादातर। ठीक है, और ब्रज भाषा भी आपको यूज होता है, तो ये भी ध्यान रखना आपको, ब्रज भाषा भी, ये भाषा का यूज होता है। ठीक है ना, ये भाषा का, भाषा, भाषा का अधिकतर इस भाषा में गाया जाता है। ठीक है, अब अगर ध्रुपद गायकी के ताल के विषय में देखें, किस ताल में गाया जाता है, ताल अगर देखें ध्रुपद गायकी किस ताल में अधिकतर गाया जाता है, तो मुख्य रूप से सूल ताल हो गया, जैसे सूल ताल हो गया, उसके बाद आपका आरा चार ताल हो गया, आरा चार ताल हो गया, उसके बाद रुद्र ताल हो गया, रुद्र, रुद्र
ताल हो गया, ये सारा आपका ध्रुपद गायकी इस ताल में मुख्य रूप से गाया जाता है। अब कहिएगा सर जी ये बात तो ठीक है, लेकिन ध्रुपद गायकी में किस वाद्य का अधिकतर प्रयोग किया जाता है? तो किस ताल का? देखिए आजकल वैसे भी तबला का प्रयोग करना शुरू हो गया है, तबला का प्रयोग कहीं पे हो जाता है, पर मुख्य रूप से ध्रुपद गायकी में पखावज, पखावज, और उसके बाद आपका पखावज हो गया, और उसके बाद मृदंग, पखावज और मृदंग का प्रयोग अधिक, ठीक है, प्रयोग अधिक। वैसे आजकल तबला ही प्रयोग होता है, तबला भी प्रयोग, तबला भी, तबला भी होता है प्रयोग, लेकिन ये दोनों का अधिक होता है, ठीक है ना। चलिए अगला, अगला हम लोग देखते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, पद ध्रुपद को मातंग मुनि फिर कहिएगा क्या कहा? मातंग आई है, क्या हो रहा है भाई साहब? मातंग मुनि क्या कहा? मातंग मुनि ने क्या कहा? ध्रुपद को मातंग मुनि ने क्या कहा? चोच कहा, चोच क्या कहा उसको? चोक्ष कहा, चोक्ष क्या कहा? चोक्ष, ध्यान रखिएगा, मातंग मुनि ने चोक्ष कहा, ठीक है। और शारंग देव, शारंग देव, शारंग देव, शारंग देव क्या कहा? फिर शारंग देव क्या है, क्या कहा दोस्तों? शारंग देव शुद्धा गीति से गीति की मानता है, शुद्धा गीति, चार पांच प्रकार की थी बोला, शुद्धा भिन्ना गौरी कृष्णा साधारण पांच प्रकार की थी बताया था ना, तो ये शुद्धा गीति से माना था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, शुद्धा गीति, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए इनका चार भाग माना जाता है, ध्रुपद के चार भाग, चार, चार भाग माना जाता है। चार भाग, कितने भाग? चार भाग। अब कहिएगा वो चारों भाग कौन कौन? चारों भाग कौन कौन? वैसे तो अस्थाई अंतरा संचारी आभोग, तो अस्थाई अंतरा संचारी आभोग, तो अस्थाई अंतरा संचारी आभोग, बट आपको कहीं कहीं ये भी मिल जाएगा देखने के लिए, उद्गरा ध्रुव, उद्गरा, उद्गरा मिल गया, उसके बाद आपको ध्रुव मिल गया, ध्रुव मिल गया, उसके बाद आभोग मिल गया, आभोग मिल गया, उद्गरा, उद्गरा, अस्थाई अंतरा संचारी आभोग, उद्गरा, अंतरा, ध्रुवा, आभोग, इस तरह से मिलता है आपको। देखिए आप लोगों से फिर शिकायत होगा सर जी उलट पुलट कैसे जाता है। देखिए आप लोगों से पहले बताओ, संगीत एक ऐसा विषय माना जाता है जो उतना डेवलप्ड नहीं है, डेवलप इन द सेंस कि इसमें बहुत कम लोग ही, मतलब सीमित लोग ही संगीत के क्षेत्र में अभी भी जा रहा है, अभी भी इसको बस एंटरटेनमेंट के रूप में ही ले रहे हैं, इसको एक विषय के रूप में बहुत कम आदमी ले रहे हैं। तो इसका नतीजा हम लोग को क्या हुआ, संगीत पढ़ने वाले को क्या हो रहा है कि इसमें इतना रिसर्च नहीं हो पाया। इसमें क्या होता है कि जो भी बुक आप पढ़िएगा ना, एक बुक से तो भाई आपको बढ़ के हम बताते नहीं, फिर भी लगभग आपको सच्ची बताऊं किसी दिन दिखाएंगे, लगभग 20+ बुक, मोटा मोटा बुक है, 20+ बुक दिखवा देंगे आप, ये सभी बुक को पढ़ते हैं, उसके बाद मिला करके तब आप लोग को देखते हैं कि नहीं भाई जिसमें जिसमें एक से अधिक सही है उसको सही मानते हैं। बट ये सारी कमियां हैं जिसके कारण थोड़ा थोड़ा ना सूरज गए, फिर भी अब रिसर्च पूरा चल रहा है, आपको एक सुलझा हुआ रूप भी मिलेगा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना बढ़िया से, एक दृढ़ तरीका से कोशिश कर रहे हैं, पूरा रिसर्च चल रहा है और अच्छा एक नोट तैयार हो रहा है, आपको एक बेहतर तरीका से कोशिश करेंगे सुलझा हुआ आपके पास जो भी पढ़ाई पढ़ाए, ठीक है ना। लेकिन अभी भी फिर आप ध्यान रखिए जो जहां मिलता है उसका हम हवाला देकर के आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। चलिए अब अगर हम देखें तब कहिएगा, तो आप ये भी कह सकते हैं सर जी एक बात बताइए, ध्रुपद क्या प्रधान है, मतलब लय प्रधान है कि ताल प्रधान है कि भाव प्रधान है, क्या है? तो इसमें देखा गया है कि ध्रुपद अधिकतर लयकारियां अधिक होती है, तो लयकारियां का प्रयोग अधिक होता है, तो क्या होता है? लयकारियां का प्रयोग अधिक ध्रुपद में, ठीक है ना। अब प्रमुख कलाकार के रूप में अगर हम देख लें, प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार के रूप में अगर देख लें, तो प्रमुख कलाकार के रूप में अगर देख लें
तो हो जाएगा तानसेन हो जाएगा, ये तो बहुत विख्यात हो जाएगा, तानसेन हो जाएगा। उसके बाद हाँ स्वामी हरिदास थे, स्वामी हरिदास, यहाँ ध्यान रखिएगा, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना, स्वामी हरिदास आ गया ना, पकड़ा गया। है चलिए, तो स्वामी स्वामी हरिदास, ये ध्यान रखिएगा आपको, है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, स्वामी हरिदास हो जाएगा, स्वामी हरिदास हो जाएगा, स्वामी हरिदास हो जाएगा। बैजू और बैजू अलग है, बावरा अलग है, ये याद रखिए। बैजू हो जाएगा, बावरा हो जाएगा, बावरा हो जाएगा। उसके बाद बक्सु कहाँ हो जाएगा, बक्सु, बक्सु, बक्सु हो जाएगा। ये आपके ध्रुपद के प्रसिद्ध गायक, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी माना जाता है कभी कभी कि ध्रुपद की जो व्याख्या है, ध्रुपद की जो विकसित वो ध्रुवा काल से हुआ है, ध्रुपद की विकसित ध्रुवा काल से, और ये ध्रुवा का ध्रुवा का नाट्य शास्त्र में भरत ने वर्णन किया, नाट्य शास्त्र में भरत ने वर्णन किया। आपको अगर ये क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि ध्रुपद का विकास किससे हुआ, ध्रुवा का, और ध्रुवा का वर्णन किसने किया, तो आप इस तरह से नाट्य शास्त्र में भरत ने किया था, इस तरह से आप क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये ध्रुपद के, ये ध्रुवा है, तो ध्रुवा के कुल 18 को अंग माना गया था, जो संगीत नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जो किया था, इसके कुल 18 को अंग माना गया था, 18 अंग माना गया, ठीक है, ये हो गया, 18 को अंग माना गया, ठीक है। वैसे अगर अभी वर्तमान में देखिएगा तो पहले तो 4 वो अस्थायी अक्षर संख्या था, वो ध्रुपद का अंक चलता था, पर वर्तमान में देखिएगा ध्रुपद का, तो ध्रुपद ध्रुपद पद ध्रुपद का 2 ही अंग माना जाता है, 2 अंग यहाँ पर मेंशन हो गया आपका, अस्थाई अस्थाई और अंतरा, अस्थाई और अंतरा 2 ही अंग मुख्य रूप से माना जाता है, ठीक है। चलिए नोट में कुछ लिख दीजिए जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, ध्रुपद में आकार की ताने वर्जित, आकार की ताने वर्जित, ये आप ध्यान रखिएगा। फूले स्वरों का प्रयोग, इसी में लिख लीजिए, फूले स्वरों का प्रयोग, खुले स्वरों का प्रयोग हो गया। गमक 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 तान, बोल तान का अधिक प्रयोग, गमक तान तथा बोल तान का अधिक प्रयोग, गमक तान तथा बोल तान का प्रयोग, ठीक है, ये आप देखिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग का अगला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ध्रुपद का तो खाल उधेड़ दिए ना हम लोग, गर्दा गर्दा हो रहा है ध्रुपद का, और इसमें से कोई छूटने वाला है, ये सब कुछ आ गया। आगे हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या था, धमार था ना, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या था, धमार, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या था, धमार था। चलिए धमार को हम धमाल मचा देते हैं, धमार। एक एक पॉइंट देखेंगे हम लोग इसका, शुरुआत से लेकर के, मतलब कि जो वैदिक काल में क्या दिया गया और अभी क्या चल रहा है, तो सारे चीज को हम लोग देखेंगे। पहले तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, धमार गायकी जो है, धमार गायकी धमार ताल में ही किया जाता है। धमार गायकी धमार ताल में, धमार धमार ताल में गायकी, धमार ताल में
गायकी। दोस्तों अब कहिएगा कि धमार ताल कितना मात्रा का है। धमार ताल कितना मात्रा का है? 14 मात्रा का धमार ताल हो गया। और ये विषम पदी हो गया। विषम पदी है ताल, विषम पदी। विषम पदी के समपदी, विषम पदी मतलब जब भाग जब सम सम हो तो उसको समपदी कहते हैं। भाग जब विषम हो तो विषम पदी कहते हैं। चार चार भाग की ये ताल है, मतलब चार भाग है, जिसमें इसका भाग कितना कितना मात्रा हो गया? 5 मात्रा, द्वित मात्रा, 3 मात्रा, 4 मात्रा। तो ये विषम पदी ताल मतलब कोनो भाग में समपदी नहीं है, मतलब एक से अधिक समपदी नहीं होगा। मतलब सब भाग द्वितीय द्वितीय मात्रा का हो जाएगा तो ये समपदी हो, सब भाग का दो तीन तीन का तो ये मिश्र पदी हो जाएगा। ठीक है ना, मिश्र पदी मतलब मिश्र समूह विषम, और ये विषम पदी है मतलब दोनों में नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया धमार ताल के विषय में हो गया। ठीक है, धमार ताल हो गया। अच्छा चलिए अब एक एक करके हम लोग सब कुछ देख लेते हैं। दोस्तों सारंग देव धमार ताल का जो सारंग देव और मातंग है, इस धमार ताल की जो विकसित है किससे मानी गई है? ये भिन्ना गीति से मान, शुद्धा भिन्ना गौड़ पांच तरह की गीति बताया था ना, तो इन्हीं भिन्ना गीति से धमार ताल का मातंग मातंग और सारंग देव, सारंग देव भिन्ना गीति से विकसित मान। धमार ताल की, धमार ताल को धमार धमार ताल को भिन्ना गीति से विकसित, हाँ, गीति से विकसित मानते हैं, या भिन्ना गीति से जन्म इसका मानते हैं, विकसित। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो धमार को भोरी गीत भी कहा जाता है। धमार को भोरी गीत भी कहा जाता है। धमार भोरी भी कहा जाता है, होरी या होली भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में राधा कृष्ण के प्रेम और रासलीला के विषय में, राधा कृष्ण कृष्ण के रास लीला के विषय, ये इसका विषय हो गया। राधा कृष्ण के रास लीला या उसके बारे में जो नोक है उसकी चर्चा अधिक रहा करती है। ठीक है ना, तो ये धमार गायकी, ठीक है, ये ब्रज भाषा में अधिक होता है। ठीक है ना, चलिए आप कहिएगा सर जी को धमार गायकी में कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? मुख्य रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ प्रयोग कर सकते हैं, है ना, तो लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन चीज का प्रयोग होता है? तो धमार गायकी में, धमार गायकी में कौन कौन वाद्य का प्रयोग होता है भैया? वाद्य वाद्य कौन कौन हो गया? पखावज हो गया, पखावज हो गया, उसके बाद आपका मृदंग हो गया, मृदंग हो गया। इन सभी का प्रयोग होता है, परंतु आजकल तबला का भी प्रयोग होता है। तबला का भी, तबला तबला का भी प्रयोग होता है। ठीक है ना, आजकल तबला का भी प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए चलिए अब एक बात और ध्यान रखिएगा, धमार गायकी में जो आलाप है वो नोम तुम से आलाप किया जाता है। आलाप नोम तुम से, नोम तुम से, आलाप नोम तोम से। ठीक है, ये बातें हो गया, आलाप नोम तोम से किया जाता है। ठीक है, चलिए अब कहिएगा, चलिए सर जी तो मान गए कि सारंग देव जो है और मातंग जो है इसका कौन सा गीति से माना? सारंग देव और मातंग दोनों है, बिना गीति से इसका माना जाता है। लेकिन सबसे पहले हमको बताइए, धमार शब्द का सबसे पहले कौन सा पुस्तक में कौन सा पुस्तक में उल्लेख मिलता है? तो भैया हो, सबसे पहले सबसे सबसे पहले आपको धमार गीत, धमार शब्द का उल्लेख जो है किस पुस्तक में मिलता है? संगीत शिरोमणि ग्रंथ था एक, संगीत संगीत शिरोमणि एक ग्रंथ था एक, उसी में संगीत शिरोमणि ग्रंथ ग्रंथ में सबसे पहले
धमार शब्द का प्रयोग, ठीक है ना, ग्रंथ में। कौन सा पुस्तक हो गया वो? धमार सब संगीत शिरोमणि। अच्छा, एक मिथ्या और भी है जो तो बिना बिना गणित से देख लीजिए। एक मिथ्या क्या मतलब, एक एक मत ऐसा भी है, मिथ्या हो गया भ्रम, और मत हो गया मतलब एक मानना है, ऐसा ऐसा मानना भी है। जो मध्यकाल में रूपक नाम का एक गायकी प्रचलित। कौन सा? रूपक नाम का रूपक नाम का प्रबंध था, उसी से ख्याल था, उसी से धमार का विकसित हुआ। ठीक है ना। चलिए, चलिए चीज हम लोग देखिए। अब धमार के विषय में इससे अधिक हमको लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट। देख ले क्या? अगला पॉइंट को देख ले क्या? चलिए, अगला पॉइंट इसी में हम लोग देख लेते हैं। इसी में हम लोग देख लेते हैं कितना पॉइंट नंबर हो गया? पॉइंट नंबर 3 हो गया। और तीसरा नंबर हम लोग का क्या है? ख्याल गायकी। ख्याल गायकी। ख्याल गायकी। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या हो गया? ख्याल गायकी। दोस्तों याद रखिएगा, ये ख्याल शब्द जो है ना, ये ख्याल शब्द अपना इंडिया का नहीं है, अपना भारतीय नहीं है। ये ख्याल शब्द है फारसी शब्द। ये ख्याल शब्द कहाँ से हो गया बेटा? फारसी शब्द हो गया। फारसी शब्द है। फारसी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? कल्पना होता है। कल्पना होता है। कल्पना होता है। ख्याल का अर्थ क्या होता है? कल्पना होता है। अच्छा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, इसको ध्यान रखना है। ख्याल शब्द कौन सा भाषा का है? तो ये फारसी फारसी भाषा का शब्द है, इसको ध्यान रखें। ख्याल ख्याल का अर्थ क्या होता है? कल्पना। ख्याल क्या होता है? कल्पना या विचार, एक ऐसा स्वभाव जिसके बारे में एक या विचार। विचार, ख्याल या विचार, इस बात का आप ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं ख्याल का आविष्कारक किसे माना जाता है? ख्याल का आविष्कारक, आविष्कारक किसे माना जाता है? दोस्तों, ख्याल का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ख्याल का आविष्कारक माना जाता है। ध्यान रखिएगा ना आप लोग, अमीर खुसरो को ख्याल का आविष्कारक माना जाता है। अब ख्याल भी पहले देखिए प्रकार था, लेकिन ख्याल भी दो प्रकार का। ख्याल के दो प्रकार। दो प्रकार। अब दोनों प्रकार कौन कौन है? दोनों प्रकार कौन कौन है? एक हो गया विलंबित ख्याल। एक हो गया विलंबित विलंबित ख्याल हो गया। एक हो गया विलंबित ख्याल हो गया। दूसरा क्या हो गया? एक हो गया विलंबित ख्याल, और एक हो गया द्रुत ख्याल। दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? द्रुत ख्याल। दूसरा क्या हो गया? द्रुत ख्याल। एक विलंबित ख्याल हो गया, दूसरा विलंबित ख्याल हो गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और द्रुत ख्याल का आविष्कारक बड़े गुलाम अली खान साहब को माना जाता है। नहीं तो देखा जाता है, आप इसको भी एज ए ऑप्शन अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। चलिए, विलंबित ख्याल का आविष्कारक किसे माना जाता है फिर? वैसे ख्याल का आविष्कारक देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा मत है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा मत है। वैसे ख्याल का आविष्कार अमीर खुसरो को माना जाता है, लेकिन विलंबित ख्याल का आविष्कार किसे माना जाता है? सुल्तान हुसैन सर्की को ही माना जाता है। तो विलंबित विलंबित ख्याल का आविष्कार आविष्कार सुल्तान सुल्तान हुसैन सर्की हुसैन सर्की को माना जाता है। किसे माना जाता है? सुल्तान हुसैन सर्की। ध्यान रखिएगा, किसे माना जाता है विलंबित ख्याल का? सुल्तान हुसैन सर्की को माना जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, आज एक बात और, पाठक का गीति में से कुछ विद्वान इसका जो उसी पांचों गीति में से साधारणी गीति संबंध मानते हैं। कुछ विद्वान साधारणी साधारणी गीति से
संबंध, साधारणीकृति से संबंध मानते हैं। ठीक है ना, साधारणीकृत दो, मात्र दो उच्चारण होता है इसका, मात्र दो भाग होता है इसका, दो भाग, दो भाग भाई, भले अंतरा अलग अलग और हो सकता है। दो हो गया, एक हो गया अस्थाई, एक हो गया अस्थाई, दूसरा क्या हो गया अंतरा, दूसरा क्या हो गया अंतरा। ठीक है, दो भाग हो गया। मुख्य रूप से, मुख्य रूप से अगर देखें तो तबला, तबला का प्रयोग होता है इसमें, वाद्य में तबला का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से अगर देखें ताल का कौन कौन सा प्रयोग होता है, तो हम लोग देखें तो तीन ताल का प्रयोग होता है, तीन ताल का, तीन ताल का। उसके बाद अगर देखें तीन ताल का प्रयोग होता है, एक ताल का प्रयोग होता है, एक ताल का, एक ताल हो गया। उसके बाद झप ताल हो गया, झप ताल हो गया। ठीक है, तो ये सारे तालों का प्रयोग, तीन ताल 16 मात्रा हो गया, संपत्ति ताल, एक ताल 12 मात्रा हो गया, संपत्ति हो गया, झप ताल जो है 10 मात्रा हो गया, धीन 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 धीन। तो ये हो गया, इस सब ताल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया तीसरा पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, चौथा पॉइंट होगा ना, चौथा पॉइंट होगा आपका, चौथा पॉइंट होगा आपका हो गया ठुमरी। कौन सा हो गया, ठुमरी हो गया। चौथा पॉइंट क्या हो गया, ठुमरी हो गई। चलिए ठुमरी को हम लोग देखते हैं। अच्छा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करने से ये पता चलता है कि भाई हाँ आप लोग की जो आदमी जुड़े हुए हैं वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और देख लेने से आपका 1 सेकंड 2 सेकंड बॉस हो जाएगा। अरे नाइस लिख दीजिएगा तो पता चलेगा हाँ वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। आपको अगर लगा खराब ही लगा, जहाँ जो प्रॉब्लम था वही हमको बता दीजिएगा, भाई नहीं ये चीज थोड़ा सा आपको गड़बड़ लगा, ये चीज ऐसा हो सकता है, तो वही हमको बताइए। लेकिन प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिए, सिर्फ बहुत हौसला मिलता है। आपने कॉमेंट नहीं करते, ये अच्छा लगता है आपको। क्या कीजिए, क्या जाता है आपका। ठीक है, चलिए पूरे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ठुमरी दो शब्दों से बना हुआ है, एक ठुम दूसरा री। ठुम और री। ठुम, ठुम का होता है बंदिश, री का होता है चलन, मतलब ठुमक, ठुमरी का, ठुम का होता है ठुमकना। तो ठुमरी का अगर साधारण तौर पर इसका परिभाषा अगर देखें तो ठुमक ठुमक का रिझाना, ठुमक ठुमक का रिझाना साधारण तौर पर इसका भाषा होता है। ठीक है ना, तो ठुमरी एक तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, चंचल प्रकृति की है। प्रकृति से कैसी होगी, प्रकृति चंचल हो गया, प्रकृति चंचल प्रकृति हो गया। ठीक है, और श्रृंगार रस प्रधान, चंचल प्रकृति श्रृंगार रस प्रधान, श्रृंगार रस प्रधान, चंचल प्रकृति श्रृंगार रस प्रधान हो। ठीक है ना, चलिए अब देखिए चंचल प्रकृति है तो इसका राग भी वैसने, मतलब वैसने राग में इसका गायन वादन हुआ होगा। तो कौन कौन हो जाएगा, हमाज हो जाएगा, हमाज राग, हमाज राग हो जाएगा, भैरवी हो जाएगा, भैरवी हो जाएगा, पीलू हो जाएगा, पीलू हो जाएगा, मांड, मांड राग हो जाएगा। उसके बाद काफी हो जाएगा, काफी हो जाएगा, तिलांग हो जाएगा, तिलांग हो जाएगा। ये सारे राग में ठुमरी गायन अधिक होता है। ठीक है ना, ठीक। अब ठुमरी के आविष्कारक किसे माना जाता है, आविष्कारक किसे माना जाता है, वाजिद अली शाह। आविष्कारक वाजिद, वाजिद अली शाह को आविष्कारक माना जाता है। किसे माना जाता है, वाजिद अली शाह को आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, ठुमरी के दो प्रकार हो गया, ठुमरी के दो प्रकार हो गया, ठुमरी के कौन कौन प्रकार हो गया, दो प्रकार हो गया। अब कहिएगा दोनों प्रकार में कौन कौन हो गया, तो नंबर 1 में हो गया पूरब अंग की ठुमरी, पूरब अंग की ठुमरी। और नंबर 2 में कौन हो गया, हो नंबर 2 में कौन हो गया, पंजाब अंग की ठुमरी, पंजाब अंग की ठुमरी। ये दोनों हो गया। पूरब अंग की ठुमरी में मुख्य रूप से अगर देखें तो ये उत्तरी भारत की आ जाएगा। इस क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश आ गया,
तो बनारस आ गया, ये हो गया उत्तर भारत, ठीक है ना। वो बनारस हो गया, लखनऊ हो गया उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ से ये हो गया पूरा वंग में बनारस हो गया, बनारस हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, इसमें लखनऊ हो गया, इसमें अधिक गाया जाता है, ठीक है ना। पूरा वंग पंजाब में, पंजाब प्रांत में, पंजाब में, पंजाब की ठूरी पंजाब में अधिक गाया जाता है, ठीक है, ठीक है ना। इसका प्रसिद्ध गायक के रूप में अगर देखे तो बड़े गुलाम अली खान बहुत उन्हीं के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित, नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए, नोट करके क्या हो रहा है भाई साहब, क्या लैपटॉप मांग करके लाए, सोचिए कम से कम आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, तो इसलिए दूसरा का लैपटॉप मांग करके लाए कि आप तक वीडियो जाते रहे, और देखते हैं अपना सिस्टम बहुत तगड़ा है सारा, और आप तक नहीं जा रहा है। बड़े गुलाम क्या हो गया, इसका चेंज कर देते हैं, वर्ड चेंज करके देखते हैं क्या होगा, नहीं है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो कौन हो जाएगा भैया, शेरी फिल्म देखो, बड़े गुलाम अली, बड़े गुलाम अली को चुगड़ी के बहुत बड़ा, कैसा दिखता है, तो हाईलाइटर है ना, हाईलाइटर है, मतलब उस पर हाईलाइट होगा, हाईलाइट है, चलिए हाईलाइटर ई कौन सा पेन है, चलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवा, पांचवा हम लोग का पॉइंट हो जाएगा, पांचवा हम लोग क्या पॉइंट हो जाएगा, टप्पा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, क्या लिख दिया, टप्पा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, टप्पा हो जाएगा, ठीक है। चलिए टप्पा का आविष्कारक किसे माना जाता है, आविष्कारक, चलिए फास्ट फास्ट में देखते हैं, आविष्कारक, आविष्कारक किसे माना जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा मियां शौरी को माना जाता है, पंजाब के मियां शौरी, पंजाब का था ये, पंजाब के मियां शौरी को, पंजाब के मियां शौरी को टप्पा, ठीक है। चंचल प्रकृति इसकी, प्रकृति चंचल हो जाएगा, प्रकृति चंचल प्रकृति का हो जाएगा, ठीक है। टप्पा पंजाबी भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है, पंजाबी भाषा का अधिक प्रयोग, पंजाबी भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। टप्पा गाय में टप्पा ताल में ही होता है, टप्पा ताल आपको पता है ना, टप्पा गाय की टप्पा ताल में ही, टप्पा गाय की टप्पा ताल में ही, जो 16 मात्रा की ताल होता है, टप्पा गाय की टप्पा ताल में 16 मात्रा की ताल होता है, ठीक है ना, टप्पा 16 मात्रा, ठीक है। टप्पा का अगर शाब्दिक अर्थ देखे तो टप्पा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पता है आपको, टपाना या लांघना होता है, टपाना या लांघना होता है, लांघना होता है, टपाना या लांघना होता है, ठीक है। ये बात आपका हो गया, चलिए तब कहिएगा हो सर जी बताइए हमको, पांचों गीति में से जो बताइए ना कौन सा गीति में से है, तो पांचों गीति में से टप्पा का संबंध बेसरा, बेसरा गीति से संबंध, संबंध मानते हैं, ठीक है, बेसरा गीति संबंध मानते हैं, किससे मानते हैं, बेसरा गीति से। अब कहिएगा कौन सा प्रधान हो गया, तो श्रृंगार और करुण रस पर, कौन सा रस प्रधान हो गया, तो श्रृंगार, श्रृंगार और करुण, करुण रस प्रधान हो गया,
श्रृंगार और करुण रस प्रधान होगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। टप्पा में इससे इंपॉर्टेंट हमको नहीं लगता आने वाला है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, छठा हो जाएगा हम लोग का। चलिए छठा पॉइंट देख लेते हैं। छठा हम लोग देख लेते हैं तराना को। तराना, छठा हम लोग क्या है? तराना। चलिए नोट आप लोग बना रहे हैं कि नहीं, आप लोग को कमेंट जरूर बताइएगा। अगर नहीं बना रहे तो एक छोटा सा क्या करिएगा, कागज में लिख लीजिएगा, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसको कागज में लिख लीजिएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा ना। देखिए आपकी लापरवाही आपको पूरी जिंदगी के सक्सेस को छीन सकता है। इसलिए आप लापरवाह मत बनिए, वक्त जाया करता है तो थोड़ा सा परवाह कीजिए। परवाह मतलब क्या? आप थोड़ा केयर कीजिए, है ना, केयरलेस मत होइए। ठीक है ना। टप्पा, क्या हम लोग देख रहे हैं? तराना देख रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, तराना एक निरर्थक शब्द होता है, जैसे दीनता नरेंद्र, बहुत सारे ऐसे तराना का जो गायकी होती है तो निरर्थक शब्द होता है। इसमें कलाकार की कलाकारी देखने के लिए ये तराना हम समझिए तराना का यूज करता है। ठीक है ना। आविष्कारक के रूप में अगर देखें, आविष्कार आविष्कारक के रूप में देखें तो किसे माना जाता है आविष्कार? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो, आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा एक बात तो बताना ही भूल गए, तराना जो है ना फारसी फारसी भाषा का शब्द है। भाषा का शब्द, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तराने का कुछ ऐसे निरर्थक शब्द उसको लिख लीजिए आप लोग, उसी का प्रयोग किया, जैसे त न तिर री री तोम, कोई अर्थ नहीं इसका, लेकिन फिर भी यूज करते हैं। ठीक है ना। आ ला, ये सारे शब्द है इसको तराना में प्रयोग करते हैं। ली हो गया, ये शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तराना मुख्य रूप से 3 ताल में अधिक गाया जाता है। ठीक है ना। अधिकतर 3 ताल में, 3 ताल में। लेकिन लेकिन इसमें झप ताल, झप ताल, झप ताल, सूल ताल, सूल ताल, इस सब में भी गाया जाता है। ध्रुत लय, ये ध्रुत लय की गायकी है। तो अगला पेज ही लेते हैं। तो तराना पॉइंट कर लीजिए, तराना ध्रुत लय की गायकी। तराना लय की गायकी, ध्यान रखिएगा आप लोग को, ध्यान रहेगा पक्का। ध्रुत लय की गायकी। ठीक है ना। ये हो गया। एक चीज और याद रखिए, एक तो आप लोग देखिए कि तराना भाव प्रधान नहीं है, ये गायकी प्रधान है ना, ये कला को दर्शाता है। तो यहाँ लिख लीजिए कला प्रधान, क्या होगी? कला प्रधान गायकी होगी। ठीक है। चलिए अब कहिएगा सर जी हो तराना को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं बताइए। तो तराना को दक्षिणी संगीत में, तराना को दक्षिणी दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? तिल्लाना कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल्लाना। क्या कहते हैं? तिलमिला आ जाता है उधर तराना सुनता है ना, याद रह जाएगा ना तिल्लाना, तिलमिला आ गया। 3 लइयों का समूह तिल्लाना कहता है। तिल्लाना हो गया, याद रह जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। ये इतना हो गया काफी आपके लिए तराना के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट, जो केमा पॉइंट हो जाएगा। कितना पॉइंट है? 7वां पॉइंट हम लोग का हो जाएगा, 7वां नंबर का पॉइंट हो जाएगा। और जो हो जाएगा त्रिवट, जो हो जाएगा त्रिवट, जो हो जाएगा त्रिवट। चलिए एक एक करके देखते हैं हम। जो हो जाएगा त्रिवट। दोस्तों त्रिवट का मतलब समझते हैं? का मतलब सिंपल सा है। जब तराने में, तराने तराने हो गया मतलब
तराना हो गया, देखिए सिंपल समझिए, तराना समझिए। तिरवट मतलब 3 को अंग होता है, जैसे कि साहित्य हो गया, साहित्य, साहित्य हो गया, तराना हो गया, तराना हो गया, और तबला या पखावज, ये तीनों का जब मिश्रण होता है, तबला या पखावज, तबला या पखावज, तीनों का जब मिश्रण होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं तिरवट। इसी तीनों का जो मिश्रण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं तिरवट। इन 3 अंक होता है, ठीक है। तिरवट और चतुरंग में थोड़ा सा क्या ये अंतर है। इसी तिरवट में जब लास्ट में सरगम लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, चतुरंग बोलते हैं। तो तिरवट, चलिए इसमें लिखिए लेंगे, तिरवट चतुरंग को भी देखिए, सब छोटा छोटा चीजें हैं, इसीलिए आपको पॉइंट इसीलिए बना लिए गए चतुरंग, सतमा, कि आप ना नजरों से बच ना पाए, कोई क्वेश्चन नजरों से बच ना पाए, उसको प्रधानता दीजिए। जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या पता यही पूछ ले, और एक ही क्वेश्चन तो वैल्यूबल हो जाता है ना। चतुरंग, चतुरंग, तिरवट हो गया, और चतुरंग, चतुरंग हो गया ना। चलिए, इसमें 4 भाषा का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको चतुरंग कहा जाता है। 4 अंक का प्रयोग इसीलिए चतुरंग करते हैं हम लोग। कौन कौन हो गया, साहित्य, साहित्य, अच्छा साहित्य में मतलब क्या, साहित्य मतलब वही कविता गीत हो गया, ये लिखा हुआ साहित्य, साहित्य या निबंध समझ लीजिए, या निबंध समझ लीजिए, जो भी गीत समझ लीजिए। ये एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, तराना हो गया। दूसरा क्या हो गया, तराना हो गया। तीसरा क्या, तबला या पखावज हो गया, तबला या पखावज हो गया। और चौथा क्या हो गया, चौथा सरगम हो गया, सरगम हो गया। ये चारों अंगों का प्रयोग इस गीत में होता है, उसको हम लोग चतुरंग कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान देगा, अब कहिएगा भैया सरगम क्या होता है। सरगम वो जब स्वरों को राग में बांध करके या गीत में बांध करके स्वरों को जब अलंकारिक रूप से या स्वरूप स्वरूप लेते हैं, उसको हम लोग सरगम कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया ना, सरगम समझ में आ गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं दादरा, ठीक है। अगला अगला पॉइंट हमको क्या हो गया, नम्मा पॉइंट क्या हो गया हम लोग का, नम्मा दाद रा, नम्मा क्या हो गया, दादरा समझते हैं हम लोग। छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखते हैं हम लोग, दोस्तों ध्यान रखिएगा, दादरा को मौसमी गीत भी कहा जाता है। मतलब यह अधिकतर जो है ना बसंत के मौसम में, सावन के मौसम में अधिकतर गाया जाता है। तो बसंत, सावन, सावन के मौसम में, ऋतु, ये बहुत अच्छा बसंत के राग इसमें था, बसंत राग में। ऋतु बसंत मन आवे सखी, सब मिल आज मंगत गाए। ऋतु बसंत मन भावे सखी, बसंत में ही था क्योंकि याद आ गया। सावन, सावन क्या है, सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे। तो दादरा बसंत या मौसमी गीत कहा जाता है, ठीक है ना। दादरा को मौसमी गीत कहा जाता है, ठीक है। 3 से 4 अंतर रहता है, 3 से 4 अंतरा, अंतरा का प्रयोग, ठीक है। 3 से 4 अंतरा का प्रयोग, ये श्रृंगारात्मक होता है, श्रृंगार प्रधान है ये श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार प्रधान हो गया, श्रृंगार प्रधान हो गया, ठीक है। चलिए ये चीज हम लोग देख लीजिए, अगला देख लेते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला इसी में दोस्तों दादरा जो है अधिकतर, अधिकतर इलू, इलू, झिंझोटी, इलू, झिंझोटी, इलू, झिंझोटी, देश ताल में, देश राग में
अधिक रचना, ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्तों। दादरा में आलाप और तान का प्रयोग नहीं होता है। दादरा में आलाप तान का प्रयोग नहीं, आलाप और तान का प्रयोग नहीं, ठीक है, आलाप और तान का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब देख लेते हैं गजल। गजल, आप लोग गजल बोलिए तो तीन चार बार कैसा होता है गजल, गजल नहीं होता है, मतलब गजल सुना है, गजल नहीं होता है, गजल होता है। कैसे लिखा जाता है इसको, ग के नीचे बिनता, जो नहीं होता है, ज होता है, गजल, गजल, अल्लाह, ऐसे होता है गजल, ठीक है ना। ये उर्दू का लफ्ज है और फारसी लफ्ज है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग गजल को, देखते हैं दोस्तों। यह गजल भी फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है, फारसी, फारसी शब्द है, फारसी शब्द है, ठीक है। गजल कौन सा शब्द हो गया, फारसी, फारसी शब्द हो गया, ठीक है ना। इसका प्रचार अगर देखे तो प्रचार अगर देखे तो कौन किसको काम माना जाता है, अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो। बरबर जाइए, इस भाषा में अगर देखें अधिकतर ये उर्दू, उर्दू, फारसी, फारसी भाषा में अधिकतर, और हिंदी, हिंदी में भी होता है। विशुद्ध हिंदी में तो गजल संभव नहीं है, क्योंकि ये ना किसी के वर्णन अधिक रहता है, मतलब किसी के क्या, खास करके महिलाओं की वर्णन, लड़कियों की वर्णन, वो गजल अधिकतर जैसे खामोश लब है जो की है पलके, दिलों में उल्फत नहीं नहीं है, ये गजल में ही आ जाता है। ये बहुत अच्छा है गजल ही, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे इस गजल के विषय में देखते हैं। इसके दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, अस्थाई, अस्थाई और अंतरा होता है, अस्थाई और अंतरा होता है दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है, इस गजल के अंतरा को क्या कहा जाता है, बहर कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मतलब मेरे हाँ एक बार अगर गजल को सुनते हो एक बार समाप्त फरमाइएगा, इसको बहर कहा जाता है, ठीक है ना। इस जो छंद होती है उनकी, उसको बहर कहा जाता है। तो ये लिख लीजिए, विभिन्न, विभिन्न छंद को बहर, बहर कहा जाता है, ठीक है। ये बात देख लिया आप लोग, विभिन्न छंद क्या कहा जाता है, बहर कहा जाता है। अगर अब देखिए तो किस किस ताल में अधिकतर गाया जाता है, तो दादरा हो गया, दादरा हो गया, उसके बाद कहरवा हो गया, कहरवा हो गया, रूपक हो गया, रूपक हो गया, पश्तो ताल हो गया, पश्तो ताल हो गया। इन सभी तालों में अधिकतर अधिकतर गजल गायकी होता है। में ताल में अधिक गजल गायकी, अधिक गजल गायकी, अधिक गजल गायकी, ठीक है ना, अधिक गजल गायक होता है। आप देखिएगा फिर कहिएगा ऐसा जी, ताल तो बता दी, राग को बता दीजिए, तो राग क्या हो जाएगा भैया, कौन कौन राग अधिक, अधिक मतलब देखिए करने के लिए कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर रहता है अधिक, और जिसमें श्रोता है वही काम जो होता है वो बेहतर होता है। तो और राग अगर देखें, तो राग अगर देखें, राग देश हो गया, राग देश हो गई, पहाड़ी हो गया, पहाड़ी राग हो गया, उसके बाद समाज राग हो गया, समाज राग हो गया, भैरवी राग हो गया, भैरवी राग हो गया, दरबारी हो गया, दरबारी हो गया, उसके बाद कल्याण हो गया, उसके बाद कल्याण हो गया। इन सभी रागों में अधिक है, ठीक है। इन सभी रागों में, रागों में गजल
गायकी अधिक। ठीक है, समझ में आ गए समझ में। चलिए चलिए देखते हैं हम अगला पॉइंट हम लोग का क्या है भाई साहब। क्या पॉइंट हम लोग देखिए। पॉइंट में लिखे 10वां पॉइंट हम लोग लिख दिए। अरे भाई साहब 10 देखिए तो अच्छा बात है। 10वां पॉइंट जो हम लोग देख लिए और लिखे नहीं। अब 11वां देखेंगे ना। चलिए 11वां पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा। 11वां क्या हो जाएगा। होरी होने भजन हो जाएगा ना। भजन आप लोग सुनते ही होंगे, भजन गाते हुए। भजन गाते हुए सुनते भी होंगे क्योंकि संगीत से जुड़े हुए हैं। भजन को ना जानते कैसे थोड़ी हो सकता है। भजन मतलब भजना, भजन मतलब भजना। जैसे कि ईश्वर का भजन करना या भजना, ईश्वर का जाप करना। भजन मतलब शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें, जाप करना, भजन करना। अगर शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें भजना, ठीक है। तो यही हो गया ईश्वर की आराधना करना, गीतों के माध्यम से ईश्वर की आराधना करना भजन कहलाता है, ठीक है ना। अगर इसके कई भजन के कौन कौन ऐसे महान व्यक्तित्व रह चुके हैं। तो दोस्तों संत तुलसीदास हो गए, संत तुलसीदास जी हो गए जो भजन के माध्यम से ईश्वर की आराधना किया करते थे। फिर कबीर जी हो गए, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर जी हो गए। फिर उसके बाद सूरदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए। फिर उसके बाद मीरा हो गई। राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों के चाहे में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस पुरानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस पुरानी। एक राधा एक मीरा, दो शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों के। नानक जी हो गए, नानक जी हो गए। चलिए ये वजन हो गए दोस्तों। फिर देखिएगा कि इसमें कौन कौन सा वाद्य प्रयोग होता है। वाद्य को अगर देखें तो ढोलक भी प्रयोग होता है। ढोलक, ढोलक हो गया, तबला हो गया, तबला हो गया, चिमटा हो गया। चिमटा भजन करने का अलग कई कई रूप हो सकते हैं। तो इस सब का लेकिन देखा जाता है अधिक प्रयोग करता है, ठीक है ना। करताल हो गया, करताल हो गया, इन सबों का अधिक प्रयोग किया जाता है। अगर हम ताल की बात देखें तो ताल मुख्य रूप से अगर देखें तो मुख्य रूप से दादरा हो गया, दादरा ताल हो गया। उसके बाद तीन ताल हो गया, तीन ताल हो गया। और रूपक ताल हो गया, रूपक ताल हो गया। कहरवा ताल हो गया, कहरवा ताल हो गया। इन सभी तालों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए चलिए तो ये हम लोग देख लिए। एक चीज और हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है। कितना नंबर देख लेते हैं। चतुरंग देख लिए, तिरुवर दादरा देख लिए, गजल देख लिए, गीत गीत देख लिए क्या। गीत नहीं देखे क्या। होली देख लिया ना, होली देख ली ना, होली इसके बाद अब होली 12वीं में होली है, ठीक है। उसके बाद गीत नहीं देखे क्या। अच्छा गीत और होली है ना। गीत होली चलिए, गीत और होली। देखिए इस तरह से क्या होता है आपका कि आप ना चीजों को समझ पाते हैं। मतलब कि आप आपको लग मतलब अपनी आप को विकसित कर पाते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतर प्लानिंग रहता है। मेरे पढ़ाने का स्टाइल मुझे लगता है कि नहीं, जब किसी चीज को कोई समझे ना तो पूरे तरीके से तो ना समझे तो और किचरा ज्ञान जो होता है ना वो इधर से उधर क्षमा हो जाएगा और ध्यान भी नहीं रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं, एक स्वरूप होना चाहिए पढ़ाई का भी, ठीक है ना। कोशिश करते हैं जहां तक हो पाता है आपको देने का। बाद बाकी आपको समझ में जो आता है जरूर कमेंट में बताइए हमको। क्या कौन सा पॉइंट हो जाएगा। 12वीं पॉइंट हो जाएगा, 12वीं पॉइंट हो जाएगा, हो जाएगी गीत। गीत मतलब वही गाय, वही गाय। अगर गीत की परिभाषा अगर देखें तो स्वर और लय में तालबद्ध रचना गीत कहलाती है, वही गाय है।
गीत का मतलब वही गायन। अब गीत की परिभाषा अगर देखें तो स्वर, स्वर, लय में, ताल, बद्ध, रचना क्या कहलाती है? गीत कहलाती है। गीत कहलाती है। स्वर, लय, तालबद्ध, रचना गीत कहलाती है। ठीक है ना? यही गीत के दो भाग हो गया। गीत के दो भाग हो गया, अस्थाई, अस्थाई और अंतरा, वही चीज है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। अभी जो गीत सुनते हैं ना आप, जो भी गीत सुनते हैं सारे गीत ही आ गया अस्थाई अंतर। इसमें ज्यादा आपको लगता है पूछने वाली बात है? बस एक चीज आपको दर्शन हो गया, आपको ये चीज रूबरू करवाने का मेरा प्लानिंग था, इसीलिए इस पॉइंट को भी हम ले लिए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं होली। देखिए, होली या होली भी कहा जाता है। होली या होली, आय हाय, क्या हो जाता है? क्या हो रहा है विनोद? देख रहे हो विनोद? मोय मोय हो जाता है। होली या होली भी कहा जाता है इसको। होली या होली भी कहा है दोस्तों। इसमें यह 13वां पॉइंट हो जाएगा ना, 13वां पॉइंट हो जाएगा। होली या होली, दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि होली का मतलब जो अपना अपना क्षेत्र में, उत्तरी भारतीय क्षेत्र में जो होली गीत होता है, इसे रसिया भी कहते हैं। रसिया, तो इसे होली और रसिया दोनों कहते हैं। तो इसीलिए इसमें जो है मुख्य रूप से राधा कृष्ण के नोक झोंक के विषय में जानकारी रहती है। राधा कृष्ण के नोक झोंक या होली खेलने की। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। तो मतलब राधा कृष्ण के जो नोक झोंक है होली खेलते खेलते, इसमें इसकी वर्णन होता है। ठीक है ना? जैसे फगुआ, फगुआ जो फगुआ मास होता है तो उसमें गाया जाता है। ठीक है, चलिए पॉइंट कल कर देते हैं। होली से संबंधित, होली से संबंधित, संबंधित रचनाएं। ठीक है, ताकि समझ में आपको आ जाए, है ना? चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखें। राधा कृष्ण के रासलीला, फगुआ मास के रासलीला, फगुआ मास के रास लीला का वर्णन, फगुआ मास के रासलीला का वर्णन। ठीक है, ये बात हो। ठीक है, अब होली कहिएगा कि सर जी किस किस ताल में अधिकतर गाया जाता है? ताल की बात अगर देख लें तो दोस्तों होली में तीन ताल, तीन ताल हो गया। तीन ताल सबसे प्रसिद्ध ताल माना जाता है भारतीय संगीत के लिए। दीपचंदी ताल, दीपचंदी ताल हो गया, दीपचंदी ताल हो गया। उसके बाद कहरवा ताल हो गया, कहरवा ताल हो गया। इन सभी ताल में होली की गायकी अधिक होता है। ठीक है, चलिए ये चीज हम देखिए। केमा केमा का 13वीं था, अब हम लोग 14वीं देखेंगे। हाँ? 14वीं, जो 14वीं हो गया अपना, 14वीं हो गया अपना, ये हो गया। अब बनेगा कौन सा पॉइंट? चैती। कौन सा हो गया? चैती। दोस्तों ये उत्तर भारतीय का, अर्थात जो बनारस का, यूपी का, इधर का जो है चैत मास में गाए जाने वाली एक प्रमुख गायन शैली है। ठीक है, इसे कजरी भी कहते हैं। चैती, कजरी, चैत मास में, चैत मास में गाया जाने वाला गीत हो गया। चैत मास में गाया जाने वाला गीत, इसे कजरी भी कहते हैं। कजरी, कजरी। ठीक है ना? चलिए इसमें मुख्य रूप से जो वर्णन होता है, एक प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने का, उछड़ने का इसमें विराह होता है। तो प्रेमी प्रेमिका के, प्रेमी प्रेमिका के
बिछड़ने, बिछड़ने का विरहा, विरहा हो गया। ठीक है, तो प्रेम प्रेमिका के बिछड़ने का विरहा इसमें अधिकतर रहता है ना। और एक अधिकतर जो है ये आपका यूपी उत्तर प्रदेश में अधिकतर प्रचलित है। यूपी में अधिक प्रचलित, उत्तर प्रदेश में अधिक प्रचलित होगी। ठीक है, अगर भाषा की बात करें तो स्थानीय भाषा में अधिकतर ये गाया जाता है। तो ये भोजपुरी भाषा में अधिक गाया जाता है यूपी में। भोजपुरी भाषा, भोजपुरी भाषा। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसका तीन रूप देखा जाता है। कितना रूप? तीन रूप देखा जाता है। कितना? तीन रूप। कितना? तीन रूप देखा जाता है। तीन प्रकार के, तीन प्रकार बनाया। अब कहिएगा कौन कौन सा रूप? साधारण चेती, साधारण चेती हो गया, साधारण चेती हो गया। दूसरा में देखिएगा आप लोग तो हो गया झटकुटिया चेती, झटकुटिया चैती हो गया, झटकुटिया चैती हो गया। अब तीसरा रूप में अगर आप लोग देखिएगा तो घाटे चैती, घाटो चैती। ये तीन गो रूप हो गया चैती का। ठीक है ना, ये तीन गो रूप हो गया। वैसे इतना अधिक तो नहीं जाना चाहिए, पर ये ठीक है आपको इतना, इतना ज्यादा, इतना इतना ठीक है बीपीएससी की लेवल से। ठीक है ना। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं कजरी। कितना हो जाएगा आपका? कितना पॉइंट हो जाएगा? 15वीं पॉइंट हो जाएगा ना। 15वीं पॉइंट हो जाएगा आपका कजरी। क्या हो जाएगा? कजरी हो जाएगा। 15वीं पॉइंट क्या हो जाएगा? कजरी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं दोस्तों, यह जो है बनारस में अधिकतर प्रचलित है, लेकिन यह सावन मास में, सावन मास में गाया जाने वाला गीत, सावन मास में गाया जाने वाला गीत। ठीक है, बनारस में अधिक प्रचलित, उत्तर भारत यूपी सब में अधिक गाया जाता है। तो इसे बरसाती गीत भी कहा जाता है। बरसाती, बरसाती गीत भी कहा जाता है। ठीक है, इसे बरसाती गीत भी कहा जाता है, ध्यान रहेगा ना। चलिए, अब इसकी भाषा के विषय में अगर बात करें तो कजरी जो है, कजरी, कजरी जो है अवधी भाषा, अवधी, अवधी भाषा हो गया, बुंदेली हो गया, बुंदेले हर बोले मुस्लिम, हमने सुनी कहानी थी। बुंदेली खड़ी बोली, बुंदेली खड़ी बोली हो गया, बुंदेली खड़ी बोली हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्रज, ब्रज भाषा हो गया, ब्रज हो गया, ब्रज भाषा हो गया। जैसे कि भोजपुरी हो गया, भोज, पैसा प हो गया, भोज, भोजपुरी हो गया। ये सारे भाषाओं में अधिकतर कजरी गाय है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग क्या क्या है, अगला पॉइंट हम लोग का क्या है? अगला पॉइंट कितना नंबर का पॉइंट है वो? तो 15, 16वां नंबर का हमको का पॉइंट है, जो आपका हो जाएगा का पॉइंट है, जो हो जाएगा अपना गरबा। कौन हो जाएगा? गरबा हो जाएगा। चलिए, गरबा को हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गरबा जो है गुजरात, गुजरात के प्रसिद्ध लोकगीत है। और ये गीत भी है और डांस भी है। ये ध्यान, गरबा जो डंडा लेकर के डांस भी करता है, तो गरबा गुजरात के, गुजरात के प्रसिद्ध
गीत है, प्रसिद्ध लोक गीत हो गया, गुजरात के प्रसिद्ध लोकगीत हो गए, गारवा के गारवा के लोक प्रसिद्ध कौन सा आ गया? अ, गुजरात के हो गया, ठीक है, थोड़ा सा सही करो सर। उसके बाद आपका हो गया महाराष्ट्र में, इसी गारवा को, जहां पर अभी है हम लोग, महाराष्ट्र, अभी महाराष्ट्र में ही हम, इसी महाराष्ट्र में इसे क्या कहा जाता है? गोफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोफा कहा जाता है, ध्यान रहेगा ना। इसी गारवा को यूपी में, इसी गारवा को यूपी में रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रास कहा जाता है। क्वेश्चन आपको आ सकता है। आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? इसको कोलाटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाटम कहा जाता है, कोलाटम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश की गारा क्या कहता है? कोलाटम कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, यह मुख्य से शरद ऋतु में गाया जाता है, ठीक है, शरद ऋतु गायन, मुख्य रूप से शरद ऋतु गायन, शरद ऋतु गायन, मुख्य रूप से यह शरद ऋतु गायन, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का पॉइंट क्या है? 17वीं पॉइंट क्या हो जाएगा? 17वीं पॉइंट क्या हो जाएगा? बता, 17वीं पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग का? मांड। कौन सा हो जाएगा? मांड। 17वीं पॉइंट कौन सा हो जाएगा? मांड। दोस्तों देखिए, जो जो प्रचलित है ना, वो आपको एक सामने ले आकर के ले आ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। यह जो है राजस्थान की गायकी, कहाँ की है? राजस्थान की, राजस्थान की मांड, राजस्थान की गायकी, ठीक है, राजस्थान की गाय है। इसी में इसी को राजस्थान में लोक रागिनी भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? लोक लोक रागिनी भी कहा जाता है, कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मांड को भी लोक रागिनी भी कहा जाता है। एक बात आप लोग ध्यान रखिए, राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध गीत, आप राजस्थान के नाम सुनते हुए कौन सा गीत आता है आपकी जुबान पर? ओ केसरिया बालम आओ ने पधारो मारो देश रे, पधारो मारो देश। ये गीत आता है ना, इस गीत की रचना जो है श्रीमती अल्लाह जीजाबाई किया था। केसरिया बालम, केसरिया केसरिया बालम, इस गीत की रचना किसने किया था? श्रीमती अल्लाह अल्लाह जीजाबाई, अल्लाह जीजाबाई ने किया था। कौन किया था? अल्लाह जीजाबाई। और कहाँ किया था ये भी आप ध्यान, सर्वप्रथम, सबसे, वैसे बहुत गाया है इस गीत को, इतना प्रचलित है, सबके जुबान पे ये गीत चढ़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले ये राष्ट्रपति भवन में गाया था। किसने? श्रीमती अल्लाह जीजाबाई, राष्ट्रपति भवन में, सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में गया था। उसके बाद फिर प्रचलित हुआ, ठीक है ना। चलिए हम लोग 17वां पॉइंट देखें, एक पॉइंट और बस है जो आप लोग देख लीजिए, बस एक ही पॉइंट और है, इसको बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है ना। लावनी, 18वां पॉइंट क्या हो जाएगा? लावनी। 18वां क्या हो जाएगा? लावनी। क्या हो जाएगा? लावनी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, महाराष्ट्र जहां पर अभी है हम लोग, लावनी, लावनी महाराष्ट्र के एक लोकप्रिय लोकगीत है। इसका क्या हो गया? महाराष्ट्र के, इसी में लिख लेते हैं, महाराष्ट्र के लोकप्रिय गीत हो जाएगा, लोकगीत, लोक गीत हो जाएगा, ध्यान रखना आपको,
महाराष्ट्र की लोकप्रिय गीत हो जाए, ठीक है। श्रृंगार भक्ति रस प्रधान है ये गीत, श्रृंगार तथा भक्ति रस प्रधान हो जाएगा, श्रृंगार तथा भक्ति रस प्रधान हो जाएगा, ठीक है। इसे मुख्य रूप से कहरवा 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 ताल में अधिकतर गाया जाता है, अधिकतर गाया जाता है, इसमें गाया जाता है, कहरवा ताल में अधिकतर गाया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये आज का क्लास कैसा लगा वो जरूर कमेंट में बताइएगा। मेरा पार्टनर मुस्कुरा रहा है, बड़ी मुश्किल से आप तक ये क्वेश्चन पहुंच जा रहा है बहुत, क्योंकि सिस्टम में घर पे नहीं रहता तो सब कुछ को मैनेज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप तक पहुंच रहा है। आप इसको लीजिए, केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बढ़िया है इसका, और इसको कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने का, है ना। ध्यान से इसको तैयारी करिएगा। चलिए कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएगा। आपके कमेंट से हमें ये पता चलता है कि आप ये तैयारी किस लेवल की और क्या तैयारी चल रही है, या हमारी वीडियो बनाने से आपको कुछ फायदा होता है, ये हमें अच्छा लगता है। देखिए अच्छा लगे, अच्छा कहिए तो और उत्साह ज्यादा बढ़े, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, आज यही कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।